हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नई वीडियो पर। और आज की इस एक वीडियो में आपको कई नए जॉब्स के अपडेट्स आप सबको देने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट्स मैं आप सबके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बैंक की नौकरी की बात करते हैं जो कि रिसेंटली आया है IDBI बैंक से। और बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं, 2100 वैकेंसीज़ हैं। और पोस्ट क्या क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। पहला पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और दूसरा पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस। इन दोनों पोस्ट के लिए टोटल 2100 वैकेंसीज़ के लिए ये जॉब का अपडेट आया है। और एलिजिबिलिटी और वैकेंसीज हम देख लेते हैं। पहले जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 800, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 324 वैकेंसीज हैं, OBC के लिए 216 वैकेंसीज हैं, SC के लिए 120 वैकेंसीज हैं, ST के लिए 60 वैकेंसीज हैं और EWS के लिए 80 वैकेंसीज हैं। और क्वालिफ़िकेशन चाहिए इस पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन OBC और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन पर। और SC ST PWD कैंडिडेट्स को 55% मार्क्स होने से भी चलेगा। और दूसरा जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस, इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 1300 और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 558 और OBC कैटेगरी के लिए है 326, SC कैटेगरी के लिए है 200 वैकेंसीज और ST के लिए 86 वैकेंसीज है और EWS कैटेगरीज के लिए 130 वैकेंसी है। और इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में, और इस पोस्ट के लिए किसी तरह का क्वालिफाइंग मार्क्स का ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी नंबर से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ एडिशनल क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। एज लिमिट 20 से 25 ईयर्स तक दिया गया है और साथ में एज रिलैक्सेशंस है। SC ST कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। और साथ में कंप्यूटर का आपके पास प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। एंड एप्लीकेशन फ़ीस SC ST PWD कैंडिडेट्स को 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा और बाकी कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI इन माध्यम से भी आप एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और इस जॉब को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। और इसी महीने की 22 तारीख से इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है और 6 दिसंबर की 6 तारीख तक आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब को अप्लाई करने के लिए या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। आप इस पेज पर आकर इसका कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भी आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और आज का दूसरा पोस्ट भी बैंक से ही है। SBI की तरफ से फिर से एक नया जॉब का अपडेट आया है CBO पोस्ट के लिए। एंड आपको याद भी होगा कुछ दिनों पहले भी SBI से क्लर्क का एक अपडेट आया था जिसको ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो उस जॉब के अप्लाई कर सकते हैं। उसका ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई अभी चल रहा है। सो ये रिसेंटली आया है और नया जॉब का अपडेट है। सो इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ये SBI का CBO पोस्ट के लिए ये जॉब का अपडेट आया है और टोटल वैकेंसी है 5280। और CBO पोस्ट का फुल फॉर्म होता है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। सो इसके लिए ये जॉब का अपडेट आया है। तो हम इसका एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कितने वैकेंसीज है वो आप देख सकते हैं, 250 वैकेंसी है। और एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। साथ में एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स और साथ में एज रिलैक्सेशंस दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का और PWBD अनरिजर्व EWS कैटेगरी के लिए 10 साल का है। PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है और PWBD SC ST के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन और या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री। और कैंडिडेट्स जिन्होंने मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी जिन्होंने किया है वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक पर।
इसके साथ ही आपका लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी अच्छा होना चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 750 एप्लीकेशन फ़ीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और SC ST PWBD कैंडिडेट्स को किसी तरह का एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर महीने की 12 तारीख तक आप इस जॉब के अप्लाई कर सकते हैं। एंड किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है। सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप इस पेज पर आकर इसका कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड यहीं से आप इस जॉब को अप्लाई भी कर सकते हैं। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट जॉब अपडेट। सो गाइस, नेक्स्ट जॉब का अपडेट बहुत बड़ा अपडेट है SSC GD कांस्टेबल पोस्ट के लिए और टोटल वैकेंसी है 75,768 और ये फ़िलहाल ट्रेंडिंग में है गाइस। तो हम देख लेते हैं ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से ये जॉब का अपडेट आया है। देखिए यहाँ पर BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स, SSF एंड NIA, इन ऑर्गेनाइजेशन से टोटल 75,768 वैकेंसीज़ का ये जॉब का भर्ती निकला है। सो एलिजिबिलिटी हम इस जॉब का एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एज लिमिट आप देख लीजिए, 18 to 23 ईयर्स का एज लिमिट दिया गया है और उसके ऊपर एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC कैटेगरी के लिए। और क्वालिफ़िकेशन चाहिए सिर्फ 10 पास, और जितने भी 10 पास कैंडिडेट्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है इस जॉब को आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एंड एप्लीकेशन फ़ीस आप देख लीजिए, अनरिजर्व्ड OBC और MOBC कैटेगरीज़ को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा और बाकी SC ST वुमेन एक्स सर्विसमैन को किसी तरह का एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप भीम UPI नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर SBI चालान के थ्रू भी आप इसको एप्लीकेशन फ़ीस आप दे सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और हमारे नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ पर ये एग्ज़ाम होगा वो आप देख लीजिए, ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, चुराचांदपुर, इम्फल और उखरुल, शिलोंग, आइजोल, दिमापुर, कोहिमा एंड अगरतला, इन सभी नॉर्थ ईस्ट के सेंटर्स हैं एग्ज़ाम के। तो इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड इसका ऑनलाइन अप्लाई कल से यानी कि 24 नवंबर से इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा एंड दिसंबर महीने की 28 तारीख तक आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी महीने की 2024 के फरवरी महीने से इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब का तो कल इस जॉब का ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा एंड आप हमारे वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जहाँ से आप इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा स्लेट एग्ज़ाम 2024 का भी नोटिफिकेशन आ गया है और जो लोग मास्टर्स डिग्री कर चुके हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। सो इसका एग्ज़ाम डेट है 17 मार्च 2024 और ऑनलाइन अप्लाई शुरू भी हो चुका है एंड एलिजिबिलिटी हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए किसी तरह का एज लिमिट नहीं है और क्वालिफ़िकेशन चाहिए जनरल, अनरिजर्व्ड और जनरल EWS कैंडिडेट्स को मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। और जो SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। और कैंडिडेट्स जो अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं मास्टर्स डिग्री का वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एंड एप्लीकेशन फ़ीस आप देख लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी को 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1050 रुपये, EWS के लिए 1050 रुपये एंड SC ST कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा एंड PWD कैंडिडेट्स को 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा हम एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। सो ये रिटन एग्ज़ामिनेशन है एंड ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा एंड 2 पेपर्स होंगे और टोटल क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस होंगे एंड टोटल मार्क्स 300 होंगे और एग्ज़ामिनेशन ड्यूरेशन 3 आवर्स का हो, किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं तब भी उस लिंक पर क्लिक करके इसका कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं आप। और इसके साथ ही फ्रेंड्स बहुत सारे नए जॉब्स के अपडेट्स आए हैं जिनको मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, जैसे कि TTRI जोरहाट टोक्लाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक जॉब का अपडेट आया है और
ब्रह्मपुत्र बेली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इससे भी यहाँ से भी एक नया जॉब का अपडेट आया है। सो आप इंटरेस्टेड है तो इसका भी इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जल जीवन मिशन से भी नया जॉब का अपडेट आया है। और इसके बाद AAI क्लास एयरफोर्स का भी एक नया जॉब का अपडेट आया है। और अभी बहुत सारे जॉब्स के अपडेट्स हैं। सो आप silchar.jobnews.com को आप जरूर विजिट कीजिए। आप अपने ब्राउज़र पर silchar.jobnews.com लिखकर सर्च कीजिए, सबसे ऊपर हमारा वेबसाइट आ जाएगा जहां पर ये सभी जॉब्स के अपडेट्स 1 बाय 1 आपको मिल जाएंगी। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं आप उनको आप ज़रूर ओपन करके आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस जॉब को अप्लाई भी कर सकते हैं। सो आई थिंक ये जॉब का अपडेट आपको पसंद आया होगा और वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप जब लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है नेक्स्ट काम करने के लिए। सो आज के वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।